Hello students, I am Bhupen Saraswat, your chemistry teacher. पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में मैंने 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस बताई थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction is the reaction in which two or more substances are combined to form a single compound is called the combination reaction. Second, decomposition reaction. Decomposition reaction is the reaction in which a single compound is decomposed into two or more substances called the decomposition reaction. Decomposition reaction is also 3 types: thermal decomposition reaction, photodecomposition reaction and electrolytic decomposition reaction. थर्ड नंबर की केमिकल रिएक्शन बताई थी मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड एंड द आयंस आर एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Number 5th, oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही बताऊंगा। जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा हो तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब तो हम स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर happen both in is called the redox reaction. इसके बाद सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है वो पढ़ना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा हो। मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड, इसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच द hydrogen is added and the removal of oxygen is called the reduction reaction. For example, एक एग्जाम्पल से हम दोनों चीज़ों को बताते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर बनता है प्लस वाटर बनता है। अब यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो कॉपर ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ, तो मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन होता है। दूसरा, H2 से H2O बन रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखिए H2 से H2O बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस H2 से H2O बनाने में हेल्प कौन कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? कॉपर ऑक्साइड में से आई। तो कॉपर ऑक्साइड हेल्प कर रहा है H2 की ऑक्सीडेशन करने में, इसलिए जो हेल्पिंग सब्सटेंसेस होते हैं ऑक्सीडेशन करने में उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में H2 का H2O में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग कौन कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट में H2 से H2O बन रहा है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है और कॉपर ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को कौन रिमूव कराने में हेल्प कर रहा है? कौन? H2। इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, इसलिए यहाँ H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की यदि डेफिनेशन हम बताएं तो क्या है कि वह सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द एजेंट इन विच द ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो और हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? वह सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन गिव्स कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है, वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखिएगा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ C+O2 का CO2 बन रहा है, तो केवल ऑक्सीजन गेन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए कार्बन का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन नहीं हो रहा। अब एक एग्जाम्पल से और देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, कि देखिए H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो सल्फर बन रहा है और HCl बन रहा है। अब H2S से सल्फर बन रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन का, यहाँ H2S है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की कमी हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए हाइड्रोजन की यदि कमी हो रही है तो क्या है, ऑक्सीडेशन, और Cl2 से HCl हो रहा है, हाइड्रोजन जोड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, सल्फर में, तो H2S ऑक्सीडाइज हुआ। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, Cl2। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट अपोजिट, जो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2S यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और Cl2 का HCl में क्या है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए Cl2 यहाँ हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है, क्यों इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। जैसे आप देखिए रेंसिडिटी, किसी भी सब्सटेंस का खराब हो जाना, वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाती है। और कोरोजन ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। तो ये दोनों कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही हमारी डेली लाइफ में है। तो आज हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया, कल हम आपको रेंसिडिटी और कोरोजन बताएंगे। ओके, इसलिए इस प्रोसेस को आप करें, 2-4 एग्जाम्पल और करें, और NCERT में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, बैलेंसिंग के करें और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। ओके, थैंक यू।